हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जीव विज्ञान के बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। आइए पढ़ते हैं और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। जी हाँ, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है बोर्ड एग्जाम के, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी हाँ, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है। कुछ बातें समझ में आई? समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगी तो कैसे काम चलेगा? तो फिर से देख लीजिए, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ है या पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, ठीक है ना। पाचक एंजाइम के क्या कार्य है, तो देखिए बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से देखिए पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है तथा वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है या तो बदल देता है। समझ में आया? पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है तथा वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जो पाचक एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है तथा वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि प्रोटीन्स क्या है। जी हाँ, प्रोटीन्स क्या है, इनका निर्माण किन अवयवों के मिलने से बनता है। प्रोटीन्स क्या है, इनका निर्माण किन अवयवों के मिलने से बनता है। देखिए, प्रोटीन की संरचना जटिल होती है। जी हाँ, प्रोटीन की संरचना जटिल होती है। यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। जी हाँ, कि प्रोटीन की संरचना जटिल होती है, यह जीवित भाग का 14% भाग बनाती है। और देखिए, ये माने प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। प्रोटीन किसके संयोग से बनी होती है? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन में फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहा की मात्रा भी उपस्थित होती है या पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या है? प्रोटीन की संरचना जटिल होती है, यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। इसके अलावा फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहांश की मात्रा मिली होती है, ठीक है ना। उसके बाद मानव भोजन का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। क्या होता है? मानव भोजन का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। और सुनिए, 24 अमीनो अम्ल कई तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जी हाँ, 24 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, जो 24 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं ना, ये कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा वनस्पति तथा जंतु प्रोटीन के स्रोत हैं। कौन कौन? वनस्पति तथा जंतु प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके बाद थोड़ा से और ध्यान देंगे, प्रोटीन के स्रोत है। और देखिए, और देखेंगे कि प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मोटापा बढ़ जाता है, गठिया रोग हो जाता है तथा उच्च रक्तचाप हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। क्या करने से? प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्रयोग करने से। और सुनिए, शरीर में प्रोटीन की कमी होने से भी समस्या होती है। देखिए, कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो भी समस्या होगी, कोई चीज कम होगी तो। जैसे मान लीजिए दर्द की दवा है, अगर आप एक गोली खा लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अगर 10 गोली खा लेंगे तो दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो शरीर में प्रोटीन की कमी होने से बौनापन हो जाता है, बाल का झड़ना हो जाता है, वजन में कमी हो जाती है तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। और देखिए प्रोटीन जो है ना, मांस मछली मुर्गा अंडा, मांस मछली मुर्गा अंडा तथा दूध से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं, जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फल सब्जियां हो गई आदि से प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ? देखिए प्रोटीन की संरचना क्या होती है? जटिल होती है। यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। ये सामान्यतः कौन प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती है। इसके अलावा फास्फोरस आयोडीन तथा लोहा की मात्रा मिली होती है, नहीं लोहांश की मात्रा मिली होती है। और सुनिए मानव भोजन का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन होता है। 24 अमीनो अम्ल कई तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वनस्पति तथा जंतु प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्रयोग करने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, गठिया रोग बढ़ता है तथा उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। लेकिन कम मात्रा में प्रयोग करने से बौनापन, बाल का झड़ना, वजन में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। और प्रोटीन मांस मछली मुर्गा अंडा दूध आदि चीजों में पाया जाता है। उसके अलावा अनाज दाल तथा सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है ना? उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बहुत प्यारा प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि संतुलित आहार से क्या आशय है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं प्रश्न। देखिए संतुलित आहार वह भोजन है, आहार माने भोजन भैया, आहार माने भोजन। तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में खनिज विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें 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 खनिज हो गया, विटामिन हो गया तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका प्रयोग करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा विकास होता है। ठीक है ना? किनका प्रयोग करने से? संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब शुद्ध भोजन कह सकते हैं। संतुलित आहार का मतलब जिसमें खनिज पाया जाता हो, विटामिन पाया जाता हो, अन्य पोषक तत्व पाया जाता हो, मतलब सब कुछ पाया जाता हो। ठीक है ना? तो इनका प्रयोग करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि तथा विकास होता है और हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। स्वस्थ रहती है। स्वास्थ्य मतलब हमारी शरीर स्वस्थ रहती है, मतलब तबीयत खराब नहीं होती, एकदम ठीक ठाक रहते हैं, बढ़िया वेल मेंटेन रहते हैं। और सुनिए संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। जब भोजन संतुलित होगा मतलब उसमें किसी प्रकार की कमियां नहीं होगी तो वह पोषक तत्वों को पूरा करता है। उसके अलावा संतुलित आहार से तात्पर्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाए, अर्थात ऐसे आहार या ऐसे भोजन जिनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। जी हाँ, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे खनिज हो गया, विटामिन हो गया, पोषक तत्व हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए, जैसे खनिज हो गया, विटामिन हो गया, अन्य पोषक तत्व हो गए। इनका प्रयोग करने से शरीर की वृद्धि तथा विकास होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और लास्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन मतलब जैसे सांस लेना, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसी की चर्चा हो रही है। ठीक है ना? उसी की चर्चा हो रही है। देखिए सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जी सीधी सी बात है भाई, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। सांस लेने में दो कार्य होते हैं। जी हाँ, एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है। जी हाँ, अंदर फुफ्फुस में आती है। जी हाँ, एक जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है? बाहर की जो वायु होती है ना वो अंदर फुफ्फुस में आती है, इसे निश्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे निश्वसन कहते हैं। किसे? जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु होती है ये फुफ्फुस में आती है ना, तो इसे निश्वसन कहते हैं। दूसरे कार्य में शरीर की जो दूषित वायु होती है, खराब वायु होती है ना, वो शरीर से बाहर निकलती है। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सांस लिए तो 1 घंटा सनके हैं उसके बाद लेते हैं, ऐसा नहीं, कार्य साथ साथ होता रहता है। सुनिए सांस लेने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है
तथा सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है या वायु बाहर निकलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो हम लोग ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन मिलती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सभी प्राणियों को श्वसन कार्य करना पड़ता है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं, अर्थात जिनमें जो प्राणी जगत है ना, प्राणी जगत का मतलब जो जिनमें जीवन पाया जाता हो, जो जीव हो, वो सभी श्वसन क्रिया करते हैं। मनुष्यों की भांति पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेने में दो कार्य होते हैं। एक में कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है जिसे निश्वसन कहते हैं। दूसरे कार्य में शरीर की दूषित वायु शरीर से बाहर निकलती है। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। सांस लेने से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तथा सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सभी प्राणी श्वसन कार्य करते हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी श्वसन कार्य करते हैं। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर समझ में आ रही है तो मैं चंद्रशेखर सर, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाइए, बढ़िया से बड़ी जम की तैयारी करते जाइए। ठीक है ना? टाइम बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है ना? ला 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 ना 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 ना